वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस जीके के जो बार बार पूछे जाते हैं हमने कवर किए थे और उसी सीरीज़ को हम आगे लेके आए हैं। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि अगेन हम 100 क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो जो हमारी 2 वीडियो डल चुकी है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ जाके देख सकते हैं। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? दुधारू गाय की मुख्य पहचान अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उनके लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? एक बकरी का नाम है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रोस ने खोजा था। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन कर सकता है? फ्रेंड्स, हाइड्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ओरिलिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अधपके मांस को खाने से फित्ताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सूअर। केचुए में कितनी आंखें होती है? कोई आंख नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन है? नीली व्हेल है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। टारपिन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कैसिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सिर्फ दिन में होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर है। नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीयक उपभोक्ता खत्म हो जाएंगे। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? शोर में नहीं होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उपतापमापी से की जाती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंद के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं? तो क्वथनांक 100 डिग्री होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 140 तरंग का आवेग v आवृत्ति n और तरंग दैर्घ्य लैम्बडा में क्या संबंध है? तो v = n लैम्बडा है। न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सारे क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के कवर किए जा रहे हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा
हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित हो इसलिए। नेक्स्ट है, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, इसलिए मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार कहाँ पर ज़्यादा होगा? 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। एक लिफ्ट पर एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित क्या करता है? तूफान का। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से अधिक लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। 165 पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, ऐसी वोल्टेज को हायर और लोअर करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़े इसलिए बनाई जाती है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है तो श्यानता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है तो कौन सा है? रेत है। विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं तो कब रहते हैं? बर्फ़ के नीचे। जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तब। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? अधिक होती है। दिन की अवधि अधिक हो जाएगी। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फेराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं नाभिकीय विखंडन की वजह से। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को किस में चेंज करता है? विद्युत में। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने की थी। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की खोज की। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ईंट पर चढ़े, क्या याद करना है? ईंट पर चढ़े, तो ईंट पर चढ़े, ईंट पर चढ़े मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी और चैडविक ने किसकी खोज करी? चैडविक ने किसकी करी? न्यूट्रॉन की करी। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है? कार्ल वॉन लिनियस। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड किसका घोल है? एसिडिक घोल है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई 1972 में। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में कब आया था? अमेरिका में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का किया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका क्या कारण है? तंतु प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है, NH3। नेक्स्ट है,
परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? और आलेरी कल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 200 क्वेश्चंस जो हमने 2 वीडियो में कवर किए हैं। आप पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और इसी तरह की हमारी पूरी सीरीज़ जो 700 क्वेश्चंस की है वो लगातार चलती रहेगी। आप इसी तरीके से सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को भेजना ना भूलें ताकि उनके तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।